मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि कोटा विश्वविद्यालय से संबंध है और बीए तृतीय वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए जो कि सोशल रिसर्च पढ़ते हैं, सामाजिक अनुसंधान पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सहभागी एवं असहभागी अवलोकन के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो का उद्देश्य है कि हमें सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन के बारे में जानना, साथ ही इन दोनों के अंतर के बारे में जानना। तो जब हम लोग इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हम इन दोनों का अंतर करेंगे, तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि सहभागी अवलोकन क्या है और असहभागी अवलोकन क्या है और दोनों में क्या भिन्नताएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अंतर है दोनों में वो है सहभागिता का। सहभागिता अर्थात किसी भी चीज़ में भाग लेना, वो कहलाती है सहभागिता। किसी भी कार्य में, किसी भी क्रियाकलाप में, किसी भी अनुसंधान में भाग लेना। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? जो सहभागी अवलोकन है, जैसा कि सहभागी अवलोकन के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस अवलोकन में जो अवलोकन करता है, जो अनुसंधान करता है, वो जो अध्ययन समूह का अभिन्न अंग बनकर रहता है अथवा अध्ययन करता है। अर्थात जो अनुसंधान करता है वो जो भी सामाजिक समस्या है अथवा जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसका अभिन्न अंग बनता है और उसका अध्ययन करता है। जैसे यदि कैदियों का अध्ययन करना है, सपोज करो कि जेल में बंद जो कैदी हैं उनका हमें अध्ययन करना है, तो जो सहभागी अवलोकन होता है उसमें जो अनुसंधान करता है उसको एक कैदी के रूप में रहकर कार्य करना पड़ेगा। अर्थात वो उन्हीं के समान, उन्हीं के बीच में रहकर कार्य करता है और अपनी सहभागिता देता है, ताकि जो निष्कर्ष हैं वो अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय प्राप्त हो सकें। उनका जो अध्ययन का जो उद्देश्य है वो 100% उसमें सत्यता की संभावना हो। जो असहभागी अवलोकन होता है उसमें जो अनुसंधान करता है वो अध्ययन समूह में सहभागिता नहीं रखता है, अर्थात वह उसमें सहभागी रूप से भाग नहीं लेता है। वह केवल सूक्ष्म निरीक्षण करता है, उनका भाग नहीं होता है। दूसरा है गहनता। गहनता अर्थात कितना डीप जाके अध्ययन किया जाता है। अब जैसा कि हमने पहले बात की कि सहभागी अवलोकन में जो अनुसंधान करता है वो समूह का सदस्य बनता है या उस समस्या से संबंधित समूह का सदस्य बनता है। तो जब वो सदस्य उसका प्रत्यक्ष रूप से उसका सदस्य होगा तो जो सहभागी अवलोकन है उसमें वो जो वहाँ के व्यवहार हैं उनको बारीकी से अध्ययन करने की क्षमता उत्पन्न कर सकता है। अर्थात उसमें वह ऐसी क्षमता उत्पन्न होगी, क्योंकि वह उनके बीच में जाकर रहता है। अर्थात वो निकटता से, अधिक गहनता से, अधिक सूक्ष्मता से ये जानने के लिए कैपेबल होता है, ये जानने की उसमें योग्यता हो जाती है कि वास्तव में सत्य क्या है, या जो उसका अध्ययन है वो अधिक विश्वसनीय होता है। असहभागी अवलोकन है, उसमें जो अवलोकन करता है वो केवल बाह्य व्यवहारों को ही देख पाता है। अधिक गुप्त जानकारी या सूक्ष्म जानकारी या गहनतम जानकारी असहभागी अवलोकन से प्राप्त नहीं हो पाती है। तीसरा है जांच। जो सहभागी अवलोकन है उसमें जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसकी पुनः जांच करना संभव होता है, क्योंकि जो अनुसंधान करता है वो सभी क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी देता है। तो यदि उसे किन्हीं तथ्यों में असत्यता दिखती है अथवा उसे लगता है कि ये सही है अथवा गलत है, तो वो पुनः उसकी जांच कर सकता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से
उसी समूह में रहता है और प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी देता है। जबकि जो असहभागी अवलोकन है उसमें जो अवलोकन करता है वो अपने व्यवहार की जांच पुनः नहीं कर पाता है, क्योंकि एक घटना के घटित होने के पश्चात यदि पुनः वो घटना घटित होती है तभी वह उसकी सत्यता की जांच कर पाता है। जबकि सहभागी अवलोकन में वो ऐसा कार्य कर सकता है जिससे कि वो घटना पुनः घटित हो सके। अगला है वस्तुनिष्ठता। अब जो सहभागी अवलोकन है, यदि उसमें हम देखेंगे कि जो अनुसंधान करता है वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होता है, तो यदि वह प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होगा तो उसमें पक्षपात की संभावना अधिक होगी। जैसा कि सपोज करो, मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया कि जेल में बंद कैदियों का अध्ययन करना है और जो अनुसंधान करता है वो वहाँ जाके रहता है और वहाँ जाके रहकर वो उनका अध्ययन करता है, परंतु इसमें बायस्ड होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वह उस समूह का सदस्य बन जाता है। और जब समूह का सदस्य बन जाता है तो उसमें वो भावनाएं अथवा इमोशंस हो जाते हैं, जिसके कारण वस्तुनिष्ठता खत्म हो जाती है, अर्थात पक्षपात की अधिक संभावना होती है। जबकि जो सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन है वो अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अनुसंधान करता है उसकी कोई निजी राय नहीं होती है। जैसा वो देखता है, जैसा वो दूर से निरीक्षण करता है, जैसा वो सूक्ष्म निरीक्षण करता है, उसी के आधार पर वो निष्कर्ष देता है। इसलिए इसमें जो पक्षपात की संभावना है वो कम होती है। तो सहभागी अवलोकन में पक्षपात की संभावना अधिक होती है और असहभागी अवलोकन में पक्षपात की संभावना कम होती है और अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठता होने की संभावना होती है। अगला है कुशलता। जो सहभागी अवलोकन है उसमें जो अवलोकन करता है उसको उसमें अधिक कुशलता और प्रशिक्षित होना चाहिए, अर्थात अवलोकनकर्ता को अधिक कुशल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दो कार्य करता है प्रत्यक्ष रूप से। पहला, वो अनुसंधान करता अथवा शोध करता है और दूसरा कार्य वो उस समूह का सदस्य बनता है। तो यदि उसमें कुशलता नहीं होगी तो या तो जो समूह है उसे पहचान लिया जाएगा अथवा वो जहाँ भी जाकर रहता है अथवा सामाजिक समस्या का अध्ययन करता है तो समूह के अन्य सदस्यों द्वारा उससे पहचान लिया जाएगा, और जब पहचान लिया जाएगा तो उनके जो क्रियाकलाप हैं उनमें अंतर आने लगता है। क्योंकि जब भी उन्हें ये पता होगा कि जो अनुसंधान करता है और ये हमारा अध्ययन कर रहा है, तो स्वतः ही उनके जो कार्यकलाप हैं, क्रियाकलाप हैं, उनमें अंतर आने लगेगा। इसलिए सहभागी अवलोकन में अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। जबकि असहभागी अवलोकन में यदि मनुष्य या कोई भी अनुसंधान करता अपने सामान्य अनुभव से और प्रशिक्षण से भी अवलोकनकर्ता अध्ययन कर सकता है। छठा है यंत्रों का उपयोग, यूज ऑफ टूल्स। जो सहभागी अवलोकन है उसमें जो अवलोकन करता है वो अवलोकन कार्य में किसी भी यंत्र का उपयोग नहीं कर सकता है, अर्थात उसे केवल और केवल देखकर, समझकर और निरीक्षण करने के उपरांत ही तथ्य एकत्रित करने की आज़ादी होती है। उसे किसी प्रकार के यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकता है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब वह किसी समूह का सदस्य होता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से भागीदार तो होता है, लेकिन वो भागीदारी होती है उस समूह के सदस्य के रूप में, ना कि अनुसंधानकर्ता के रूप में। यह उसकी छुपी हुई भूमिका होती है। लेकिन जो असहभागी अवलोकन है उसमें जो अनुसंधान करता है वो अपने अवलोकन कार्य में साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन कार्ड, डायरी आदि सभी यंत्रों का उपयोग कर सकता है। क्यों?
यदि इसे व्यवहारिक रूप में हम समझना चाहें या सामान्य रूप में हम समझना चाहें तो जो असहभागी अवलोकन है उसमें स्पष्ट रूप से जो समूह है अथवा जिस समस्या का अध्ययन करने वो गया है अवलोकन करता उनको उस समूह को स्पष्ट रूप से ये पता होता है कि ये अनुसंधान करता है और इनके द्वारा हमारा अध्ययन किया जा रहा है। परंतु सहभागी अवलोकन में ऐसा नहीं होता है। सहभागी अवलोकन में वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने की लालसा के कारण अनुसंधानकर्ता उन्हें ये नहीं बताता है। अतः दोनों में अंतर क्या है? इसमें टूल्स का उपयोग नहीं किया जाता है जबकि इसमें टूल्स का उपयोग किया जाता है। अगला है खर्चा। जो सहभागी अवलोकन है वो असहभागी अवलोकन की तुलना में अधिक खर्चीली विधि है, अर्थात इसमें धन का व्यय अधिक होता है। समय, धन और श्रम तीनों ही इसमें अधिक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से समूह में जाकर रहता है, तो उसके लिए समय की भी अधिक आवश्यकता होती है, उसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है और उसके लिए अधिक श्रम की भी आवश्यकता होती है। तो ये तीनों ही चीज़ें सहभागी अवलोकन में अधिक होती है, जबकि असहभागी अवलोकन है उसमें सहभागी अवलोकन की तुलना में समय, धन और श्रम तीनों ही कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अवलोकनकर्ता का उद्देश्य केवल सूक्ष्मता से दूर से निरीक्षण करना, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना होता है और वह अपने समय अनुसार अपने अकॉर्डिंग जब अनुसंधानकर्ता को समय होता है उस अनुसार वह कार्य कर लेता है। परंतु सहभागी अवलोकन में ऐसा नहीं होता है। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता को अपने तथ्यों को एकत्रित करने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। अगला है व्यवहार। अब जब प्रत्यक्ष रूप से सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य बन जाता है तो समूह के अन्य सदस्य भी उसे अपना सदस्य मानने लगते हैं और उसके साथ जो उनका स्वाभाविक व्यवहार है, जो उनका वो बिहेवियर है जो वास्तव में वो हैं, वैसा वो करते हैं। जबकि जो असहभागी अवलोकन है उसमें जब फॉर्मल तरीके से या औपचारिक रूप से अनुसंधानकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देने में उन्हें अनुसंधानकर्ता बाहरी व्यक्ति लगता है, अर्थात जैसे बाहरी व्यक्ति को या अनजान एवं अजनबी व्यक्ति को जैसे उत्तर दिए जाते हैं उस प्रकार से सोच समझ के उत्तर देते हैं, जबकि सहभागी अवलोकन में ऐसा नहीं है। अर्थात यदि बात करें कि उनका व्यवहार जो है, समूह के सदस्यों का व्यवहार जो है वो सहभागी अवलोकन में अनौपचारिक होता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वो व्यवहार औपचारिक होता है, फॉर्मल बिहेवियर होता है। तो ये सभी अंतर सहभागी और असहभागी अवलोकन में हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, अतः आप लोग क्लियर रखें एकदम। साथ ही ये भी क्लियर रखें कि सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से संबंधित समस्या से अथवा जो अध्ययन का उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता करता है, जबकि असहभागी अवलोकन में ऐसा नहीं होता है। असहभागी अवलोकन में केवल अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके, अपने केवल आँखों का प्रयोग करके सूक्ष्मता से निरीक्षण करने का प्रयास किया जाता है, अतः ये अधिक औपचारिक होता है। असहभागी अवलोकन अधिक औपचारिक होता है, जबकि सहभागी अवलोकन में अनौपचारिकता की मात्रा अधिक होती है। धन्यवाद।